Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. So दोस्तों, in this period we will solve few problems on the basis of motion in a straight line in vertical plane or motion under gravity in vertical plane. First problem in this period now. A body is thrown vertically upward from the top of a tower. It reaches the ground in t1 seconds. If it is thrown vertically downwards from the same position with the same speed, it reaches the ground in t2 seconds. If it is allowed to fall freely from same position A, huh, then the time it takes to reach the ground is given by वहीं से जहां से ये थ्रो किया था वहीं से ये डाला है नीचे, अभी तो समय कितना लगेगा, ये अभी सोल्यूशन। चलो, आर यू रेडी फ्रेंड्स? लुक एट द प्रॉब्लम। ये हाइट है टावर की, ये ग्राउंड है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी u, then it takes time t1 to reach the ground. Time is t1. When same body were dropped, sorry, thrown downward, यहीं से वही हाइट से छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं, थ्रो किया, तो ये आएगा यहां पर टाइम लेने वाला है t2, सेम वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। अब तीसरी बार क्या हुआ, ये बॉडी ड्रॉप की। ड्रॉप का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0। इट इज ड्रॉप्ड, u इज इक्वल टू 0। तो ये बॉडी आएगी नीचे जरूर, पर लेट टाइम लेने वाली है t। तो ये t2 एंड t1 के भाषा में बताना है, ये अपना टारगेट है। प्रॉब्लम की थीम ये है। अब मान लो ये टावर की हाइट h है, तो मेरा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन काम आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे होने वाला है, मतलब माइनस है। u कभी प्लस है तो कभी माइनस है, कभी जीरो भी है। u प्लस है, u माइनस है, u जीरो है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज जीरो, बराबर है। अब देखिए, तो तीनों के लिए अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे। कौन से? पहले केस हाइट h, अरे h है और डिस्प्लेसमेंट माइनस होने वाला है, u पॉजिटिव है, समय लेने वाला है t1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, एंड ये t1 स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसा ही दूसरे केस के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस h है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे है इसलिए माइनस, समय लेने वाला है t2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस, एंड देयरफॉर इक्वेशन मिला हमें इक्वेशन नंबर 2। तीसरे केस में फिर से माइनस h, u जीरो है इसलिए बस हम लिखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इज इट ओके दोस्तों? यहां तक कहीं किसी को प्रॉब्लम? लेट मी नो द प्रॉब्लम अप टू दीज 3 इक्वेशंस। किसी को नहीं प्रॉब्लम? ओके। अब देखिएगा, अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं, तो u वैल्यू मैं यहां से यहां डालता तो मुझे खाली h का इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें u रहेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर में u लिखना नहीं है, क्योंकि वो बोलता है सम वेलोसिटी से। सम बोला है ना, वो देखो
इट रीचेस द ग्राउंड, ये देखो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप, उसने स्पीड दिया है क्या? नहीं दिया, विथ सेम स्पीड बोलता है, मतलब क्या? मतलब है कि आप लोग कुछ भी वो स्पीड मान लो, वो यू अपने आंसर में नहीं आनी चाहिए। रमन संगीतम ये रमन संगीतम कोण आहे रे? रमन संगीतम आत्ता जॉईन झालाय, रमन संगीतम कोण आहे? सर आय एम न्यू इन बॅच, म्हणजे आत्ताच तुला लिंक दिली तेच ना? आत्ता तुझा फोन आला होता तोच ना तू? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी, in first case initial velocity upward, in second case initial velocity downward, while in third case no initial velocity। we have written three formulae। आप देखिएगा, मैं इस इक्वेशन से u की वैल्यू लिखता हूं और इसमें रखता हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा बताओ भला? इसमें से माइनस एच जैसा कि वैसा, ये टर्म इधर लेकर आएंगे तो बन जाएंगे प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, और उधर ही रहेगा यू टी वन। तो टी वन की वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा यू बन जाएगा माइनस एच बाई टी वन प्लस जी टी वन बाई टू। अरे टी से टी वन से डिवाइड करें तो एक टी वन चले जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, और यहाँ टी वन लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? दोस्तों इतना तो बताना पड़ेगा ना भाई, समझा क्या नहीं समझा? समझ गए? ओके 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 ओके। चलो अब देखो, ये वैल्यू हम लोग दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। वी विल पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। चलो तो फिर ये बात बन जाएगी, माइनस एच मेरा जैसा कि वैसा, माइनस एच इज इक्वल टू, मेरा माइनस यू है, माइनस यू है ना, यू की वैल्यू तो लिखनी है दोस्तों, दोस्तों यू की वैल्यू लिखनी है माइनस एच बाय टी वन प्लस टी टी वन बाय टू। हो गया? हो गया। दूसरी टर्म बाकी, माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। अरे क्या ये समझ गए? मैंने कुछ नहीं, बस यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी, नथिंग एल्स। आप मैं ये इक्वेशन को माइनस या रहने तो जान दो, क्या फर्क है, क्योंकि कंपेयर तो करना है मुझे तीसरे इक्वेशन के साथ। चलो 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 सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस एच बाय टी वन, माइनस प्लस माइनस, और ये यू टी वन रखना मेरा रहेगा, टी टू यहाँ लिखना है। अरे हेलो, ये टी टू यहाँ पर यू की वैल्यू रख दी मैंने, ये टी टू यहाँ लिखना है। क्या मैं रिपीट लिखू? रिपीट लिख देता। हाँ देखो, u की वैल्यू रखना है यहाँ, ये u एज इट इज यहां से उठा के माइनस एच बाय टी वन प्लस जी टी वन बाय टू, यहां का टी टू, ये टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस? इज इट सो? मान गए? ओके, करो मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस ये एच, ये टी टू बाय टी वन, इधर ये माइनस ये प्लस माइनस, ये जी टी वन टी टू बाय टू, ये माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। देख लीजिएगा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। आप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, उसकी लेफ्ट साइड देखो क्या है, क्या लेफ्ट साइड कॉमन है?
हेलो, ना ना, अरे इधर कॉमन, इधर राइट साइड में ये उठाना है। जस्ट वेट। अब देखो, मैं इसे एच की बात हटा रहा हूं। ये जो है एच है, एच वाली टर्म इधर, माइनस एच T2/T1, इधर वाली टर्म इधर लिया, -GT1/T2 -12GT2²। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन चालू है, फिजिक्स कहीं नहीं यहां पर। आई एम टेकिंग एच कॉमन, -H कॉमन लिया, तो यहां 1 + T2/T1 रह गया। राइट साइड एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करने जा रहा हूं मैं। अब अब क्या करेंगे, ये -H की वैल्यू उधर से रखेंगे। किधर से, जरा देखो देखो देखो, -H इज ½ GT², -½ GT², वो रखेंगे सामने इधर। चलो देखिएगा, -½ GT², ब्रैकेट एज इट इज। ये एडिशन करेंगे ना अपन अभी, ये T1 एलसीएम, ये T1 + T2, ये ब्रैकेट। ओके, राइट साइड में मैं -G/2 को कॉमन ले रहा हूं, -G/T को कॉमन ले रहा हूं, उसके साथ साथ और क्या कॉमन ले सकता मैं? नहीं, कुछ नहीं ले सकता, पर T2 ले सकता क्या? हाँ, T2 ले सकता हूं। T2 कॉमन ले सकता, क्योंकि यहां पर एक है, यहां पर एक है। अब क्या रह गया? अब रह गया T1 + T2। अरे इतना रह गया कि देखो, देखो प्यारे दोस्तों, मेरे, अरे यार, लाइट चले गए फिर से। वो सारे स्टेप्स चले गए मेरे, और मेरे स्टेप्स कौन से थे? मैंने लिखा था -G/2T²। ना, T² नहीं था वो, ये ब्रैकेट में था। ब्रैकेट में T1 + T2/2, ये था मेरा लेफ्ट साइड, था क्या नहीं? आप लोग लिख रहे थे क्या मेरे साथ? और इधर -G/2, अरे T1 था वो, ये था इधर T1, है ना, /T1। इधर था -G/2, और T2 मैंने कॉमन लिया था, और इधर आया था T1 + T2। ये यहां तक आए थे हम। इज दिस सो? या ऐसा ही था क्या? बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ हाँ, T² होता ना, T² कॉमन काढल्यानंतर T², T2 राहील ना। हाँ, इधर, इधर ये T² था, राइट, बराबर है। यहाँ पे T1 था। चलो 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 चलो, तो ये -G/2, -G/2 कैंसल, ये ब्रैकेट T1 + T2, ये ब्रैकेट T1 + T2, और ये T1 सॉरी T², ये T1 इधर लेकर गया, T1 आया, T2 रह गया। दिस इज हाउ आवर सॉल्यूशन इज T1 T2 रूट में, है ना।
सोल्यूशन मिल गया। अभी बस रिक्वेस्ट है कि एक बार और ये लाइट नहीं जाना, नहीं तो फिर से इतना काम करना पड़ता। T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2। चलो, ऐसा प्रॉब्लम नीट को आता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम जेई वालों ने कोशिश करना ये ऐसे एक दूसरे के इसमें डाल के कुछ सॉल्यूशन बनाना, समझे क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Balls are successively dropped one after another at equal interval from the tower. At the instant ninth ball is released, first ball hits the ground. Which of the ball is in series is at 3/4 of the height of a tower? Oh, कितवा बॉल होगा वो 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ टावर पर? प्रॉब्लम फिर से एक बार पढ़ लो आप लोग, आपने पढ़ा तो काम में आएगा, है ना? क्या आपने पढ़ लिया? मैं दूसरे पेज पर चले जाओ पूरा सॉल्यूशन लिखने के लिए। हाँ, क्या यही पर डालू? यही पर डाल देता, फिर जान दो, छोटा पेन देना पड़ता, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, ये देखो, ये है अपनी टावर की पोजीशन, ये है ग्राउंड, है ना? अब यहां नाइन्थ नंबर वाला बॉल रिलीज हुआ है। देखो छोटा लेटर दिखता है क्या आप लोगों को? छोटा इतना लेटर, नाइन्थ बॉल रिलीज हुआ है। अरे इतना छोटा सा फॉन्ट दिखाई देता है क्या दोस्तों? समवन माइक इज ऑन। शेख अली, ए अली, अली अली, अरे काय करतोस रे? कशाला माईक चालू केला? अरे काय, सॉरी, इतका चांगला मुलगा तू काही करतो का यार? हट. हा, मी विचारत होतो हे छोटस लेटर झालंय का? तुम्हाला दिसला काय छोटा? का दुसऱ्या पेजवर जाऊ मी? सांगा, मोठं लिहायचं असेल तर. क्वेश्चनची फर्स्ट लाईन दिसत नाही? कश काय दिसत नाही? बाकीच्या सगळ्यांना दिसते का रे क्वेश्चनची फर्स्ट लाईन? दिसत आहे, मग याला दिसत नाही असं कसं काय होईल? हा, चला, ओके. आणि फर्स्ट बॉल या ग्राउंडला टच झालाय, याचा अर्थ मध्ये किती बॉल्स आहेत रे? याचा अर्थ मध्ये किती बॉल्स आहेत? 7 बॉल्स आहेत. तो यहाँ कहीं 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर, ऐसे बॉल्स होंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, अरे बीच में और एक है, ये 8। ओके, इनके बीच में जो समय दिया है वो सेम इंटरवल है, इक्वल इंटरवल, है ना? राइट। मान लो इसके बीच में एक स्मॉल टाइम टी है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बॉल्स is late t, किती? t। ओके, हाँ, ये टी इंटरवल है। ऐसे कितने इंटरवल्स है रे बेटा? ऐसे कितने इंटरवल्स है? ऐसे कितने इंटरवल्स है? ऐसे कितने इंटरवल्स है? ऐसे कितने इंटरवल्स है?
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अरे नौवा बॉल छूट गया है। 9 और 1 के बीच में 8 इंटरवल्स होंगे ना। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ (8 × T). है क्या नहीं? अच्छा, तो ये पूरा हाइट आने के लिए, नीचे उतरने के लिए, मेरा ये बॉल जो है H इज इक्वल टू हाफ G कैपिटल T स्क्वायर लेने वाला है। H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। भले ये माइनस होगा, फिर ये भी माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्या नहीं? कैपिटल ये T जो है वो तो स्मॉल एट स्मॉल टी है, तो GT स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। ओके, चलो। अब वो बोलता है कि कितने नंबर का बॉल, विच ऑफ द बॉल इन सीरीज इज एट 3/4 ऑफ द हाइट। 3/4 ऑफ द हाइट मतलब यहां से 3/4 ऑफ हाइट, ये यहां तक होगा, बराबर है कि नहीं? नंबर को मत देखो, यहां तक होगा कि नहीं? ये आधा, ये आधा, या आधे का आधा मतलब 3/4। मतलब नीचे कितना उतर गया? ये नीचे कितना उतर गया? वो नीचे उतर गया 1/4। देयर फोर H/4 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, T स्क्वायर। कुछ समय लगा होगा नहीं वो नंबर को, अब हमें पता नहीं ना कितने नंबर का बॉल है, तो ओके, कैपिटल H वहां रख देंगे, नहीं तो इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, आइदर और, है ना? सो ये जो H है मैं लिख रहा हूं, H की कीमत यहां से हाफ GT स्क्वायर 8 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। फ्रेंड्स, हाफ जी कैंसल। अब ये सारे नंबर्स स्क्वायर्ड नंबर से, तो मेरा T' आएगा T8/2 मतलब 4T। अगर मेरा 8 गैप्स थे तो 8T था। अब कितना T है? 4T। इसका मतलब यहां बीच में कितने गैप्स होंगे? यहां बीच में कितने गैप्स होंगे वहां, अगर 4T है तो? आंसर, 9 बॉल्स थे, 8T आ गए, है ना? 4T है तो कितने बॉल्स होंगे? बोलो। 8T है तो 9 बॉल्स, 8T मतलब 8 इंटरवल्स, 8 इंटरवल्स मतलब 9 बॉल्स। 4T है तो कितने इंटरवल्स? 5 इंटरवल्स मतलब 5 बॉल्स। तो यहां 5 बॉल्स होंगे, तो नीचे कितने होंगे? 4। तो वो जो लास्ट वाला होगा ऊपर का, यहां से यहां बताता मैं, हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, मतलब नीचे 4 चले गए, 4 चले गए। तो इसका नंबर कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, कितना नंबर है उसका? उसका नंबर कितना? पांचवा। तो ये आंसर है अपना। हैव यू रिटन ऑल दीज थिंग्स? इफ यू वांट टू राइट, हैव यू रिटन? हाँ, यस, तो हटा रहा हूं मैं। ओके, और ये है अपना पांचवा।
ओके, करेक्ट। चलिए 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 चलिए। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट, ball is dropped from the top of tower. Vertical distance covered by the ball in the last second is equal to distance covered by the ball in first 3 seconds. The height of the tower is, चलो करो कोशिश। हाइट ऑफ द टावर देखो भला, ये जो है ये लेट, दिस इज द टावर। यहां से बॉल ड्रॉप किया, n सेकंड्स लग गए ऐसा मानेंगे, n सेकंड्स। तो लास्ट सेकंड होता है इसका nth सेकंड, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना ये nth में। और वो बोलता है सेम डिस्टेंस कवर होता है पहले 3 सेकंड्स में, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। तो ये दोनों डिस्टेंस से सेम है ऐसा प्रॉब्लम का कहना है। क्या कहना है प्रॉब्लम का? डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो ये होगा फिर डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, का मतलब 3 स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड मतलब लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड होता है ये हाफ, हाँ यस, हाफ a मतलब g है ना, g/2, 2n-1। ये दोनों सेम है, लेफ्ट साइड सेम है ऐसा प्रॉब्लम का कहना है तो हम भी मानेंगे। देयरफॉर हाफ g स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g टू n-1, g/2 नमस्ते। तो मेरा ये आया 9, ये हुआ 2n, ये हुआ -1, 1 आया इधर तो 10, ये सामने चले जाएगा 2n। तो n की कीमत कितनी दोस्तों? n नंबर नहीं है, n सेकंड है, टाइम है। तो n मतलब 5वां सेकंड है, वो 5वां, 5th सेकंड। इसका मतलब लास्ट सेकंड कितना है? 5। मतलब टोटल जर्नी कितने सेकंड्स की है? 5 सेकंड्स की। तो पूछा गया हाइट, तो h इज इक्वल टू हाफ g/5 स्क्वायर, है क्या नहीं दोस्तों? है क्या नहीं है? h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो टाइम मेरा 5 सेकंड्स है, तो ये हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, ये हुआ 5, ये 5 स्क्वायर 25, ये होता है 125 मीटर्स। राइट, इट इज 125 मीटर्स। गॉट इट? क्या समझ गए हम लोग? हाँ, ये देखो आंसर है करेक्ट। चलेगा? ओके। नाउ ball thrown vertically upward from the ground crosses a point A at a height 80 meters from the ground. If the ball returns to same position after 6 seconds, then find the velocity of projection. Projection की velocity चाहिए। You read at your best. You read yourself and then try to solve it. Think over it. सोल्यूशन देऊ का चेक करो सांगा? पहले सोल्यूशन देऊ या चेक करू? चेक करेंगे, चलो। आदिराज काय म्हणला होता सुरुवातीला? आदिराज काय म्हणला होता? अरे 30 म्हणला होता का आदिराज? 30? हा, चला 30च चेक करू। सगळ्यात अगोदर आदिराज म्हणला होता। ओहो
अरे यार आदिराज, चलेगा तेरा आंसर। इसका मतलब है ये 50 है। ये 50 वाला कौन है? सी वाला। ये करेक्ट है। कौन कौन दिया रे 50? आधार कार्ड पन्नास दिलेले आणखी अगला वे तनिष्क। चलो 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 चलो, सोल्यूशन देता हूं। क्या बोलता है ये? प्यारे दोस्तों, ये ग्राउंड है। ये 80 मीटर्स हाइट है। यहाँ पे बॉल दो बार समझ में आया, दिखाई दिया। कितने सेकंड्स के बाद? आफ्टर 6 सेकंड्स। इसका मतलब है यहां से यहां तक उन्हें समय लिया 6 सेकंड्स। है क्या नहीं? इसका मतलब जाने के लिए या आने के लिए कितना टाइम लिया होगा? बोलो। 3 सेकंड्स, है ना? ये 3 सेकंड्स लिया है जाने के लिए या आने के लिए, क्योंकि ये टोटल है। राइट। इसका मतलब 3 सेकंड अगर आने के लिए है तो कितना उतरता वो नीचे 3 सेकंड्स में? 3 सेकंड्स में कितना नीचे आता है पता है क्या? फ्रीली फॉलिंग केस में नीचे आ गया, 3 सेकंड लिया तो कितना मीटर नीचे आता? 45 मीटर्स। अरे काही करायची गरज आहे का? लगेच कळून शकता मला। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेर। ये मेरा 5 है, 3 सेकंड मतलब 9 है, तो ये 45 मीटर्स है ना? वो 45 मीटर्स, ये 80 मीटर्स। मतलब ये हाइट कितनी होगी? अरे 80 और ये 45, 125। सो एच इज इक्वल टू 125 मीटर्स। राइट। अब पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू एंड एच के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? अरे हाइट एंड अपनी वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, है क्या कुछ रिलेशन है? ऐसा नहीं है। कौन बताएगा? एच हाइट जाने के लिए कितना समय लगता? कितना लगता? यू स्क्वायर बाय 2s इनिशियल वेलोसिटी टू प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। तो यू होता है मेरा रूट ऑफ एच बाय टू। अरे यस ना, ये जी होता है, ये 2g। अरे गलत हुआ सब, ये गलत हुआ सब, गलत दिखा मैंने। ये मेरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता। ऊपर जाने के लिए 0, इनिशियल वेलोसिटी यू, ये 2g इंटू एच। ये एच इधर लेकर आओ, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो मेरा ये 2, ये 10, एच 125। कितना? 125। ये है यू स्क्वायर। दोस्तों ये होता है 250, ये इंटू 10 2500, और यू मिल गया है 50 मीटर्स पर सेकंड। हाँ कि ना? हैव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? समझे? समझ गए? ओके, काम बढ़िया। हम्म। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। A ball is dropped from certain height and reaches the ground in 10 seconds. If it were momentarily stopped after 6 seconds, then what could have been the total time required to reach the ground?
ये देखो, बॉल अगर यहां से छोड़ते हैं, यहां ग्राउंड तक आने के लिए 10 सेकंड्स लगते, पर किसी नॉटी बॉय ने इस बॉल को 8 सेकंड होते ही, सॉरी 6 सेकंड्स होते ही मोमेंटली पकड़ दिया, छोड़ दिया। तो फिर जाने के लिए, आगे जाने के लिए कितना समय लगता है ये तो पता है। सब लोगों ने जो निकाला पहला आंसर 8 सेकंड, वो तो करेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, ऐसा है कि नहीं। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये जो निकालना है। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी मेरा आया है 8। लेकिन वो थोड़ा है, सवाल सवाल है, व्हाट कुड हैव बीन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ऐसा ये पूरा। तो फिर ये 6 एंड 8 आगे ना। अरे आ गया 14। चलो 14 आंधड़कर के लिए। आंधड़कर, ये ताली है बस आंधड़कर के लिए, फर्स्ट टाइम दिया है आंधड़कर ने आंसर 14। नाइस वन। ओके, चलो चलो, तो फिर क्या है, आगे जाना है। चलो इसका आंसर तो देना पड़ता। ए ड्रंकार्ड इज वॉकिंग along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road at 11 meters away from the starting point. Drunkard will fall into the pit after what time? 5 मीटर चले गया, 3 मीटर पीछे आया, 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया। टोटल कितना चले गए वो अभी? ये 2 मीटर्स, ये 5 और 2 7, -3 4, 4 आणि 5 9, 9 -3 6, 6 आणि 5 11, ये 11 है। 3 5 3 5, इतने सेकंड चले जाएंगे। 8 8 2 16, 8 1 24 आणि 5 29। यस इट इज। फॉर्मूला कहीं नहीं है। राइट 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 राइट, ये देखो 5 3, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, पर ये तो 11 हो गए। असल में यहां आया है 2 मीटर्स, यहां तक आया 4 मीटर्स, यहां तक आया 6 मीटर्स, और ये 5 11 मीटर्स, 29। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। समझ गए? ओके, ये है हमारा आंसर 11 मीटर्स। पर समय समय खत्म होता है अब। आज हम लोग 100% यहां रुक जाएंगे, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का काम खत्म। We will start in the next period the chapter which we called motion in a plane, or we call it as a projectile motion. तो दोस्तों कल आना मत भूलिएगा। डोंट मिस टुमारो's period. Till that, all the best and take care of yourself and your family also. Bye bye.